अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो सॉफ्ट जोन के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कल आपको आपके 5th सब्जेक्ट का पेपर है जिसमें आपको इन्वायरमेंट साइंस, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस और भी बहुत से सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके यहाँ पर मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंट साइंस। इसको कैसे आपने कल पेपर अटेम्प्ट करना है, आपको क्या कुछ अच्छे तरीके से याद करके जाना है, जिनने अच्छे तरीके से याद किया है किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, रिवाइज करना है, और जो अभी तक भी जीरो पे हैं, जो अभी भी सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऊपर से ही आएगा, हम पास हो जाएंगे, तो उनके लिए भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स कि आपने अब क्या कुछ करना है कुछ लास्ट मिनट्स में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस से। कंप्यूटर साइंस में आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दी हुई है, आपको कैसे यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि यूनिट 1 जो आपका है वहाँ से 1 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 2 से 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 5 से आपको 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 6 से आपको 1 मार्क्स वाले 1 क्वेश्चन, यूनिट 7 से 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन। ऐसा ही आपको यूनिट 1 से 2 मार्क्स वाले 1 क्वेश्चन हर यहाँ पर आपको दिया हुआ है किस किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे। आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन 3 आएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन पहले यूनिट से आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4th यूनिट से आएगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है वो आपको 6th यूनिट से आएगा। 3 मार्क्स वाले भी आप देख सकते हैं, 2 आपको 2 सेकंड यूनिट से आएंगे, 2 आपको 3rd यूनिट से आएंगे, एक आपको 4th यूनिट से आएगा, एक 2 आपको 5th यूनिट से आएंगे, 2 आपको 7th यूनिट से आएंगे। तो इस हिसाब से आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाली है कंप्यूटर साइंस में। जैसा आपको कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है 7 यूनिट से हर कोई आपको 10-10 मार्क्स का है। अभी मैंने आपको बोला किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब आपने फोकस किन टॉपिक्स पे करना है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स पूरा यूनिट आपको 10 मार्क्स का है। अब जैसा कि 70 मार्क्स का पेपर है, 25 आपके पास मार्क्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स में आपको 25 पास मार्क्स रहने वाले हैं। अब यहाँ पर जैसा कि 7 यूनिट से टोटल 70 मार्क्स बनते हैं, अगर आप 4 यूनिट को अच्छे तरीके से दे के जाओगे आपको 40 मार्क्स बनेंगे, और अगर आप बाद में पेपर अटेम्प्ट करोगे 25 मार्क्स आपको ईजिली बन जाएंगे। अब कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आपने क्या कुछ याद करना है, कंप्यूटर की डेफिनेशन, उसकी हिस्ट्री, उसकी जनरेशन, उसके फंक्शन याद करो। फिर आपने थोड़ा बहुत इनपुट डिवाइसेस के बारे में कौन कौन सा, बिल्कुल ईजी है, एंड आउटपुट डिवाइसेस थोड़ा बहुत देख लो, एंड साथ में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज की क्या है वो थोड़ा बहुत आप याद करो। एंड ये जो है किलो बाइट, मेगाबाइट, इसमें आपने ये याद रखना कि किस में कितने बाइट आते हैं, किलो बाइट में कितने बाइट आते हैं, मेगाबाइट में कितने बाइट आते हैं, किस में कितनी एमबी याद किया, ये थोड़ा बहुत याद रखना। ये आपका पहला यूनिट हो जाएगा कंप्लीट। सॉफ्टवेयर में आपने डेफिनेशन सॉफ्टवेयर की याद रखनी है, और इसकी टाइप्स, ये वाले टाइप्स, ये आप देखो इसमें क्या कुछ आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, ये थोड़ा बहुत देख के जाओ। लैंग्वेज प्रोसेसर, इसकी ये वाली चीज़ें थोड़ा बहुत देख के जाओ। एंड अगर आपको नंबरिंग सिस्टम पढ़ना है, नंबरिंग सिस्टम से अगर आपको मैं बोलूँ अच्छा है आप प्रोग्रामिंग वगैरह इसको पढ़ो। अगर आपने वो पढ़ा है ठीक है, नहीं तो आप अगर प्रोग्रामिंग वाला ये वाला यूनिट पढ़ोगे बहुत आसान है। आपको प्रोग्राम का मीनिंग, डेफिनेशन थोड़ा पता होना चाहिए, और उसके करैक्टर क्या है। एंड इसमें आपको थोड़ा बहुत ये लास्ट के 3 थोड़ा बहुत देख के जाओ, और इसमें आपको प्रोग्राम डॉक्यूमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है थोड़ा ये देख के जाओ। 5th यूनिट को आप थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये भी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, पाइथन का ओरिजिन कहाँ पे हुआ, इसकी फीचर्स क्या है, इसका करैक्टर क्या है। फिर आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल क्या है, और रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल क्या है। फिर आपको यहाँ पर डेटाबेस वगैरह आ जाता है, एंड ऑपरेशंस। तो इसमें आपने जो मेन यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान देना है ना, वो आपको आ जाएगा बिल्ट इन डेटा टाइप्स पाइथन, ये थोड़ा बहुत, इन डिस्प्लेइंग द डेटा टाइप्स वगैरह, और इसका टाइप ऑफ कन्वर्जन वगैरह। फिर आप स्ट्रिंग्स इन पाइथन वगैरह देख लो, इसमें भी आप थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें जो हैं वो समझ सकते हो। तो इन जैसे मैंने आपको बोला, आप इनमें से सिर्फ 4 यूनिट्स अच्छे तरीके से देख के जाओ, इंशाल्लाह आपका पेपर मस्त हो जाएगा। पेपर पैटर्न में आपको 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका पूरा पेपर पैटर्न रहने वाला है कंप्यूटर साइंस का। अगर आपका इन्वायरमेंट साइंस सब्जेक्ट है, आपको ये भी 70 मार्क्स का पेपर आएगा, 25 पास मार्क्स रहने वाले हैं। टोटल आपको 10 यूनिट्स हैं, हर आपको यहाँ पर यूनिट 7 मार्क्स का है। तो आप यहाँ पर जैसे कि टोटल 10 यूनिट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर 5 यूनिट्स को अच्छे तरीके से दे के जाओगे, अगर अभी तक आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया तब भी आप इजीली पास हो सकते हो। आप 5 to 6 यूनिट्स देखे जाओ, बहुत आसान है। किन टॉपिक्स पे आपने फोकस करना है, आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए इन्वायरमेंट है क्या, और साथ में उसकी स्कोप और इंपॉर्टेंस, साथ में कंपोनेंट थोड़ा बहुत ये देख के जाओ कि ये चीज़ें हैं क्या, और ओरिजिन ऑफ अर्थ का थोड़ा बहुत डेफिनेशन वगैरह। फिर आप अगर यहाँ पर इकोलॉजी को देखोगे, इसमें आपको इसकी डेफिनेशन और टाइप्स थोड़ा पता होना चाहिए। एंड कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम क्या है, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपको, और फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फिर उसके बाद अगर आप देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला टोटल 10 यूनिट्स हैं, आप कोई भी 6 यूनिट्स प्रिपेयर करके जाओ, कोई भी आप यहाँ पर 4 स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसा कि अगर आपको जो वाला लग रहा है कि हाँ ये वाला यूनिट बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आप एनर्जी रिसोर्स देखोगे, बहुत आसान यूनिट है। देखो यूनिट सभी 7 मार्क्स के हैं, आप वो यूनिट चूज करो जो आसान है, आपको लग रहे हैं कि हाँ थोड़ा बहुत लिंक ज़्यादा नहीं है। एनर्जी रिसोर्स देखो बहुत आसान है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स आपको दिखाना है, और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स दिखाना क्या है, इसकी थोड़ा डिफिनेशन पता होनी चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, बहुत गिने चुने 3 क्वेश्चन टोटल बनते हैं यहाँ से। एंड अगर हम देखें अर्थ, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर में एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोस्फीयर के बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में थोड़ा बहुत आपने जाना, और नेचुरल डिजास्टर के बारे में, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया, एंड बाकी कुछ चीज़ें। एनवायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस में आपको कॉन्सेप्ट और नीड पता होनी चाहिए एनवायरमेंट एजुकेशन की। फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन क्या है, होगी 2 यूनिट।
तीसरा आपको रोल्स ऑफ एनजीओ पता होना चाहिए, चिपको मूवमेंट और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये पता होना चाहिए। बस गिने चुने टॉपिक्स जो है आपने प्रिपेयर करने हैं। ऐसे इन्वायरमेंटल हेल्थ में भी कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, और ये वाटर की वजह से जो डिजीज़ होती हैं, एयर की वजह से जो डिजीज़ होती हैं, सोइल की वजह से जो डिजीज़ होती हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेचुरल रिसोर्स में आपको देखो क्या है, आपको फॉरेस्ट रिसोर्स, इसकी यूजेस क्या हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं। एनिमल रिसोर्स में आपको फिश और लाइफ स्टॉक के बारे में जानना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसे ही आपको वाटर रिसोर्स और यहाँ पर मिनरल रिसोर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आ गया आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन में से आपको वो आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर की जो मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। तो आप गिने चुने यहाँ पर भी, जैसा मैंने आपको बोला, 5 से 6 यूनिट्स ही दे के जाओ। इस हिसाब से आपका एनवायरमेंट साइंस का पेपर होगा। जैसा कि 8 आपको यहाँ पर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव वगैरह होंगे। फिर आपको सेक्शन भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले होंगे, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे 3, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर मॉडल पेपर पर क्वेश्चंस हैं इनको भी प्रिपेयर करके जाना, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये रिपीट होते आए हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन। जिन स्टूडेंट्स को भी फिजिकल एजुकेशन है, ये भी 70 मार्क्स का पेपर आएगा, 25 पास मार्क्स हैं आपके। यहाँ पर अगर आप देखोगे 10 आपको यूनिट मिलेंगे, हर कोई आपको 7 मार्क्स का यूनिट है, टोटल बनेंगे 70 मार्क्स। आप अगर यहाँ पर 6 यूनिट भी अच्छे तरीके से देख के जाओगे, आप यहाँ पर इजीली पास हो सकते हो। जैसा कि कौन से टॉपिक पर फोकस करना है, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन 7 मार्क्स का। इसमें आपको फिजिकल एजुकेशन की मीनिंग और डिफिनेशन क्या है, सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है ये। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है, नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है, यही क्वेश्चन आपको गिने चुने 4-5 क्वेश्चन है, 7 मार्क्स देंगे। एंड अगर हम देखें नेक्स्ट यूनिट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, देखो आपकी सभी यूनिट 7 मार्क्स हैं, बट आपको ये देखना है कि ईजी कौन से हमें लग रहे हैं, मुझे कौन से जल्दी यहाँ पर दिमाग में जाएंगे। आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन देखोगे, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज जो है वो पढ़नी है। हमें मसल पर क्या किसका इफेक्ट पड़ता है, उसकी सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या था, रेस्पिरेटरी में क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या था, आपने ये चीज़ें देखनी है। 4 क्वेश्चन बनते हैं टोटल, इनको अच्छे तरीके से समझ के जाओ, आपके मीडियम क्वेश्चन, आपके लॉन्ग क्वेश्चन ईजिली निकल जाएंगे। यहाँ पर 2 यूनिट हो गए। फिर अगर हम देखें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, उसकी डिफिनेशन। एंड इसमें साथ में आप थोड़ा बहुत देख सकते हो अचीवमेंट्स क्या हैं। सिर्फ 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसमें भी ज़्यादा लेंथी नहीं है। अगर हम यूनिट 4 की बात करें, कैरियर एस्पेक्ट इन फिजिकल एजुकेशन, आप देखो जैसा कि आप जानते भी होंगे कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन क्या क्या हैं, कौन कौन से कैरियर में जा सकते हो, आप खुद से भी बना सकते हो। इसके एवेन्यूज ऑफ कैरियर प्रिपरेशन क्या है, ये देखो, बहुत कम आपको लिखना है इसमें। तो हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन में 7 मार्क्स का आपको यूनिट है। कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन पता होना चाहिए। फिर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, हमारी हेल्थ में अल्कोहल, तंबाकू, ड्रग्स अब्यूज़ एंड इंडिविजुअल बाकी चीज़ों से क्या प्रॉब्लम होती है, क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत आसान, जिस स्टूडेंट ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया ना, वो एक दिन में पूरा कंप्लीट कर सकता है फिजिकल एजुकेशन। फिर थोड़ा बहुत आपको खो खो, बैडमिंटन, कबड्डी, हैंडबॉल एंड हॉकी के बारे में इसकी पता होनी चाहिए कि इनकी हिस्ट्री क्या है और इनके रूल्स वगैरह क्या हैं एंड इनके स्किल्स वगैरह क्या हैं। सिर्फ ये, खो खो की हिस्ट्री क्या है, रूल्स क्या है एंड स्किल क्या है, बैडमिंटन के क्या है, कबड्डी की क्या है, हैंडबॉल के क्या है, हॉकी की क्या है, ये आप देख के जाओ। यहाँ से भी आपको 7 मार्क्स बनते हैं, बहुत आसान है। नेशनल गेम्स वाला यूनिट ये आपको थोड़ा लेंथी लगेगा। नेशनल इवेंट्स, नेशनल अवार्ड्स, इसको आप स्किप कर सकते हो अगर आपको आसान लगता है, कोई मसला नहीं है। ओलंपिक गेम्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं, डाइट्स वगैरह के बारे में आ जाता है। एंड फिर आपको कंपोजिशन ऑफ स्पोर्ट्स। अब आपको यहाँ से जैसा 10 यूनिट्स हैं, कोई भी 6 यूनिट आपको आसान लगते हैं, उनको अच्छे तरीके से देख के जाओ। टॉपिक्स जहाँ मेंशन है यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और साथ में थोड़ा अपना पेपर भी देख लो। जैसा 70 मार्क्स का पेपर होगा, 25 पास मार्क्स हैं। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनको रिवाइज करके जाओ, 8 क्वेश्चन। सेक्शन बी आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको। सेक्शन सी आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर टोटल 3 दिए हुए हैं। जैसा आप देखो आपकी यूनिट में वहाँ पर मेंशन था फिजिकल एजुकेशन क्या है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यहाँ पर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है, वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। वहाँ ही आपको जो चीज़ें हैं वही यहाँ पर पूछी जाती हैं। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, वो आपको वहाँ पर मेंशन है, वही पूछा गया जो आपके सिलेबस में है। अब आपको कुछ ड्रग्स वगैरह था, स्मोकिंग वगैरह बाकी चीज़ें थी, उनके क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ये चीज़ें आपको अपने सिलेबस से ही मिलेंगी, तो इनको एक बार अच्छे तरीके से याद करके जाओ, इंशाल्लाह कल का पेपर बहुत मस्त जाएगा।